कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काश हमारे दिमाग के साथ भी एक यूजर मैनुअल आता? मतलब एक ऐसी गाइड जो हमें ये बताए कि इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स ठीक यही काम करती है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। हम सबके साथ होता है ना? किसी मीटिंग में पूरा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अचानक पता चलता है कि दिमाग तो कहीं और ही घूमने निकल गया है। तो इसमें कोई कमी नहीं है, ये तो हमारे दिमाग के काम करने का एक नेचुरल तरीका है। मतलब दूध खरीदें या दही, इतने छोटे छोटे फैसले भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं जब स्ट्रेस हावी हो जाता है। ये जो रोज की चुनौतियां हैं ना, ये असल में हमारे दिमाग के कुछ बेसिक रूल्स से ही जुड़ी हुई हैं। और यही वो रूल्स हैं जिन्हें हम आज समझने वाले हैं। ये नियम हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की असली ताकत को अनलॉक कर सकते हैं, चाहे हम ऑफिस में हों, घर पर या फिर स्कूल में। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कनेक्शन से शुरू करते हैं, हमारा शरीर और हमारा दिमाग। ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। अब ये रूल शायद सुनने में सबसे सीधा लगता है, लेकिन सच कहूं तो हम इसी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हमारे शरीर की मूवमेंट हमारे दिमाग के लिए किसी सुपर फ्यूल की तरह है। तो अगली बार जब भी थका हुआ या अनफोकस्ड महसूस हो, तो सोफे पर बैठने के बजाय थोड़ी देर टहलने निकल जाइए। यकीन मानिए, आपका दिमाग आपको थैंक यू बोलेगा। और इसके लिए कोई मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन सिर्फ 20 से 30 मिनट की तेज वॉक भी हमारी मेमोरी और फोकस को बेहतर बनाने के लिए काफी है। अब इसी बॉडी ब्रेन कनेक्शन का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है नींद। हम अक्सर सोचते हैं कि काम खत्म करने के लिए नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन असल में हम अपनी सोचने समझने की ताकत को ही कम कर रहे होते हैं। तो नींद का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, ये तो वो जरूरी टाइम है जब हमारा दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह दिन भर की सारी जानकारी को छांटकर सही जगह पर जमाता है। तो याद रखिए, 7 से 8 घंटे की नींद कोई लग्जरी या आलस नहीं है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी में एक सीधी सादी इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो अब हमारा दिमाग एनर्जी से तो भर गया है। अब जरा ये देखते हैं कि ध्यान को कैसे काबू में किया जाए। और ये उस चीज से बहुत अलग है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, हमारा दिमाग असल में वो कर ही नहीं सकता। ये प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा झूठा वादा है। तो जब कोई ईमेल का जवाब देते हुए फोन पर बात कर रहा होता है, तो वो दोनों काम एक साथ नहीं कर रहा होता। असल में वो एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है, और हर स्विच के साथ उसका फोकस और उसकी स्पीड दोनों कम हो जाती हैं। तो वो जो 10 मिनट बाद प्रेजेंटेशन में ध्यान भटकने लगता है, वो क्यों होता है? इसी रूल की वजह से। हमारे दिमाग को बोरिंग चीजों को फिल्टर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ताकि हम जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकें। तो फिर इसका उपाय क्या है? अगर किसी बात को यादगार बनाना है, तो उसमें इमोशंस डालिए या फिर उसे एक कहानी की तरह सुनाइए। हमारा दिमाग सूखे फैक्ट्स के मुकाबले दिलचस्प कहानियों को याद रखने के लिए ही बना है। अच्छा, तो हमने बॉडी और फोकस की बात तो कर ली। अब ये समझते हैं कि सीखने के लिए सही माहौल अंदर से भी और बाहर से भी कैसे बनाया जाए। देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ठीक है, वो हमें मोटिवेट भी करता है। लेकिन जब ये स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है ना, तो ये हमारे दिमाग के लिए जहर जैसा काम करता है। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। एक सेफ और सपोर्टिव माहौल सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिमाग के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी ज़रूरी है। स्ट्रेस हमारी सीखने की क्षमता को सीधा सीधा डैमेज करता है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उनमें से विजन यानी देखने की शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सबसे ज़्यादा। हम जो देखते हैं उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और उसे ही सबसे अच्छे से याद भी रखते हैं। और यही वजह है कि तस्वीरें, चार्ट्स या विजुअल्स सीखने में इतने ज़्यादा असरदार होते हैं। किसी चीज़ को सिर्फ पढ़ने की बजाय जब हम उसे देखते हैं ना, तो उसे याद रखने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, दूसरों से अपनी तुलना करना बेकार है, क्योंकि हम सब अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। जो तरीका किसी और के लिए काम करता है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी बेस्ट हो। अपने सीखने के तरीकों को पहचानिए और उसे अपनाइए। तो इन सारे रूल्स का निचोड़ क्या है? अगर इन सब को मिलाकर हमें अपने दिमाग के लिए एक छोटा सा सिंपल सा ऑपरेटिंग मैनुअल बनाना हो, तो वो कैसा होगा? ये रहे वो मुख्य बिंदु।
अपने शरीर को एक्टिव रखिए, नींद पूरी लीजिए, एक बार में एक ही काम पर फोकस कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और अपनी बातों में इमोशंस और कहानियों का इस्तेमाल कीजिए। बस ये सिंपल सी आदतें आपके दिमाग के काम करने का पूरा तरीका बदल सकती है। तो आखिर में बस यही सवाल है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे कीमती चीज़ है। क्या हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? इन रूल्स को जानने के बाद वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है ताकि हम अपने इस सबसे पावरफुल टूल का और भी बेहतर इस्तेमाल कर सकें?